प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 6 गणित पाठ्य पुस्तक में अध्याय 6 को पढ़ रहे हैं। अध्याय 6 के अंतर्गत हम सभी ने प्रश्नावली 6.1 तथा प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों को हल किए थे। बहुत ही आराम आराम से हमने प्रश्नों को हल किया था। आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चा, प्रश्नावली 6.3 के बहुत ही सरल से प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए प्रारंभ करते हैं इसके प्रश्नों को। यहाँ पे दे रखा है प्रश्नावली 6.3 प्रथम प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, हमें बताना है कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो बच्चा यहाँ पे देखिए, संख्या दे रखी है 1.709 और इधर देख रखी है 1.79। अब हमें बताना है कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए, हम यहाँ देखेंगे कि दशमलव के पहले कौन सा अंक है। तो यदि हम यहाँ पे देखें दशमलव के पहले, तो दशमलव के पहले यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है, यानी दोनों जगह एक है। ठीक है, अब दशमलव के बाद यहाँ है 709, यहाँ पे है 79, इधर है 3 अंक, इधर 2 अंक है। तो एक काम करते हैं, हम इधर भी 3 अंक बना लेते हैं। अब आप पूछोगे कि सर हम इधर 3 अंक कैसे बना सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पे 709 3 अंक है, यहाँ पे 7 9 कुछ नहीं है, तो यहाँ शून्य लगा दीजिए। अब इधर भी 3 अंक हो गए। ठीक है, 7 0 7 9 0, इधर भी 3 अंक हो गए। अब आपको देखना है कि इन दोनों अंकों में से कौन सा अंक बड़ा है। यहाँ भी 7 है प्रथम में, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ शून्य है, यहाँ 9 है, और यहाँ शून्य है, यहाँ 9 है। आप एक काम कीजिए बच्चा, इसमें से यदि आपको डाउट होता हो इस प्रकार के प्रश्नों को, जब भी दशमलव के पहले वाला जो संख्या है वो समान आ जाए, तो आपको दशमलव के बाद में इधर देख लेना है कि यहाँ 709 है, 790 है। 709 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? 709। 790 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? 790। बताइए 709 बड़ा है या 790 बड़ा है? आप लोग बोलोगे सर 790 बड़ा है। 790 का अर्थ क्या हुआ कि जो 790 है वो बड़ा होगा। तो हम लोग बड़ा वाला इधर कर लेते हैं, यानी इधर खुला मुंह और इधर हो जाएगा बंद मुंह। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसे बना लेंगे। इस प्रकार बना लेना है बच्चा। करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। दूसरा प्रश्न यहाँ दिया गया है 18.34 18.43। तो मैंने आपको अभी बताया कि आपको सिर्फ देखना है कि दशमलव के पहले का अंक जो है वो समान है या नहीं है, और यदि समान है तो दशमलव के बाद को जो अंक होगा उसकी तुलना हम लोग आपस में कर लेंगे। तो यहाँ दशमलव के पहले 18 है, इधर भी 18 है, ये दोनों समान है। दशमलव के बाद देखते हैं, दशमलव के बाद इधर दे रखा है 3 4। ठीक है, इधर दे रखा है 4 3, हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब बताइए यहाँ पे 3 4 का अर्थ क्या हुआ? 34। यहाँ पे 4 3 का अर्थ क्या हुआ? 43। कौन बड़ा है? मैं इस तरीके को इसलिए बता रहा हूँ बच्चा, क्योंकि दशमलव के बाद में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हो सकता है तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। 3 4 का अर्थ क्या हुआ? यहाँ 34 है, और यहाँ 4 3 का अर्थ क्या हुआ? 43 है। ठीक है, तो दोनों में से कौन बड़ा है? 43 बड़ा है, यानी इधर होगा चिन्ह। 18.43 बड़ा है 18.34 से। ऐसे हम लोग कर लेंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ दिया गया है 32.45 32.80। दशमलव के पहले दोनों समान है, तो दशमलव के पहले छोड़ दीजिए। दशमलव के बाद यहाँ 4 5, यहाँ 8 0। 4 5 का अर्थ क्या हुआ? 45 है, 80 है, दोनों में से कौन बड़ा है? 80 बड़ा है, तो 80 तरफ कर लेंगे। आप इस तरह करके देखोगे बच्चा, तो आपके एक सिंगल प्रश्न भी गलत नहीं होगा। आपका एक भी प्रश्न नहीं होगा जो आपका गलत हो जाए। आपको सिर्फ देखना है कि दशमलव के पहले का अंक समान है, तो दशमलव के बाद के अंकों को आप सीधा लिख लीजिए और देखिए कि उन दोनों में से कौन बड़ा है। जैसे यहाँ है 2.36 2.09,
तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 ये तो बराबर है, तो दशमलव के पहले का अंक छोड़िए। दशमलव के बाद है यहाँ 3 6, दशमलव के बाद यहाँ है 0.3। यहाँ पे 3 6 का अर्थ क्या है 36, 0.3 का अर्थ क्या है 3 है। 36 बड़ा है या 3 बड़ा है? 36 बड़ा है, यानी इधर चिन्ह होगा, यानी 2.36 बड़ा है 2.03 से। ऐसे आपको कर लेना है इन प्रश्नों को। पांचवा प्रश्न दे रखा है 21.12, 21.12, ये तो बराबर हो गए, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सीधा बराबर का चिन्ह लगा देना है। ऐसे हम लोग कर लेंगे बच्चा। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए बच्चा, आरोही क्रम में हमें लिखना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न यह भी है। सबसे पहले आप लोग मुझे यह बताइए कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का अर्थ होता है संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजा देना। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, संख्याओं का आरोही क्रम है। यहाँ पे संख्याएं दे रखी है 2.3, 3.1, 3.01, 0.3, 3.05। तो सबसे पहले कौन सा अंक होता है? सबसे पहले होता है पूर्ण संख्याओं में शून्य। इसमें से देखेंगे कि सबसे पहले शून्य किसमें है, इसमें 2 है, 3 है, 3 है, यहाँ शून्य है, तो 0.3 सबसे पहले होगा। अब शून्य के बाद एक होता है, क्या इसमें कहीं एक है दशमलव के पहले? दशमलव के एक पहले एक नहीं है। फिर होता है दो, दो है, हाँ सर दो है, 2.3, इसे लिख लेंगे। तीन के दो के बाद यहाँ पे होता है तीन। अब तीन यहाँ पे तीन जगह है, 3.1, 3.01, 3.05। यहाँ पे यदि हम देख लें कि दशमलव के बाद का जो अंक है उसकी तुलना हम कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो यहाँ पे संख्या है वो बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। जो छोटी होगी उसे पहले लिखेंगे, बड़ी वाली संख्या को हम बाद में लिखेंगे। 3.1, 3.01, 3.05। 0.1 का अर्थ क्या हुआ कि एक है, 0.5 का अर्थ क्या हुआ कि पांच है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक यहाँ पे शून्य लगा दीजिए, 10। अब बताइए पहले क्या होता है, एक, पांच या 10? सबसे पहले एक होता है, तो 3.01 यहाँ पे पहले होगा। अब एक के बाद होता है पाँच, तो 3.05 यहाँ पे बाद में होगा। फिर यहाँ पे अंतिम में बच गया है 3.10। इस प्रकार हमें संख्याओं के आरोही क्रम में लिख लेना है। दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है 3.14, 4.12, 3.04, 4.03 और 2.05। सबसे पहले हमें देख लेना है पूर्ण संख्याओं में। यहाँ 3 4 3 4 2 है। सबसे पहले शून्य होता है, शून्य नहीं है। एक होता है, एक भी नहीं है। दो है, यानी 2.05 को लिख दीजिए इसे। उसके बाद तीन होता है, तो 3.04 को लिख देना है। इसमें भी यदि मैं बात करूं कि यहाँ पे दो तीन है, 3.14, 3.04, इसकी तुलना हम कैसे करेंगे? दशमलव के पहले का अंक जो तीन है, यहाँ भी तीन है, ये बराबर है, तो दशमलव के बाद को अंक सीधा लिख लीजिए। यहाँ 1 4 का अर्थ हुआ यार 14 है, और 0 4 का अर्थ हुआ कि 4 है। कौन बड़ा है, 4 या 14? 14 बड़ा है, 4 छोटा है, तो 3.04 पहले आएगा, 3.14 बाद में आएगा। ये दोनों लिख लिए। अब यहाँ पे 4 4 दो बार है। अब दशमलव के बाद यहाँ एक दो है, दशमलव के बाद 0.3, 0.3 का अर्थ हुआ 3, तो ये छोटा है, 4.03, 4.12 बड़ा है। तो इस प्रकार हमें आरोही क्रम में संख्याओं को सजा लेना है। प्रश्न संख्या 3 को करते हैं बच्चा। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है कि हमें बतलाना है कि कौन बड़ा है और कौन इसमें से छोटा है। प्रश्न संख्या 3 में बताना है कौन बड़ा है, प्रश्न संख्या 4 में बताना है कि कौन छोटा है। तो प्रथम प्रश्न दे रखा है 2.04। तो आप लोग बताइए कि 2.04 बड़ा है या 2.4 बड़ा है। तो मैंने आपको अभी बताया कि आपको सबसे पहले तुलना करनी है दशमलव के पहले। तो दशमलव के पहले यहाँ दो है, यहाँ भी दो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ दो है, यहाँ भी दो है। अब दशमलव के बाद यहाँ दो अंक है, 0 4 यानी दो अंक हुए। यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और अंक यहाँ बनाने के लिए शून्य और लगा देंगे।
तो दशमलव के बाद यहाँ 4 जीरो और यहाँ पे 04। 04 का अर्थ क्या हुआ? 4 है। 4 जीरो का अर्थ क्या हुआ? 40 है। तो बताइए 2.04 बड़ा है या 2.40 बड़ा है? तो 2.40 बड़ा है, लिख देंगे बड़ा 2.4। हो सके तो यहाँ शून्य भी लगा सकते हो आप। दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है बच्चा 3.44, 3.4 और 3.44। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ देखिए शून्य लगा सकते हो आप ऐसे करके। शून्य का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं। शुरू का अंक यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो प्रथम अंक तो समान है। यहाँ पे 4 जीरो का अर्थ क्या हुआ? 40। वैसे तो यह 40 नहीं पढ़ाएगा, मैं आप सभी को समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि 4 जीरो का अर्थ हो गया 40, 4 4 का अर्थ हो गया 44। कौन बड़ा है? 44 बड़ा है या 40 बड़ा है? तो आप लोग बोलोगे कि सर 44 बड़ा है। 44 का अर्थ क्या हुआ कि जो 3 यहाँ पे 3.44 है वो बड़ा है 3.4 से। तो ऐसे हमें कर लेना है बच्चा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है 4.55 या 4 या 45.5। तो दशमलव के पहले ही देख लेते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 45 है, तो ये तो पहले ही पता चल गया हमें कि 45.5 बड़ा है। ये तो हमें दशमलव के बाद जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि यह हमें दशमलव के पहले ही पता चल गया। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे उत्तर? 45.5 बड़ा है, यानी ये जो संख्या है बड़ी है। चौथा प्रश्न है 1.09 या 10.9। तो यहाँ भी हमें पता चल रहा है दशमलव के पहले यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, तो 10.9 ही बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? 10.9। 10.9 बड़ा होगा, यानी यह जो अंक है वो बड़ा है। आप लोग बड़ा में क्या लिखोगे? आप लोग बड़ा में लिखोगे बच्चा 10.9 यहाँ पे। करते हैं इसके बाद अगला प्रश्न को, प्रश्न संख्या चौथा। चौथा प्रश्न यहाँ दे रखा है, आपको बताना है कौन छोटा है? 3.09 या 3.31, कौन छोटा है? तो यहाँ पे आप देखो तो दशमलव के पहले का जो अंक है पूर्ण, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये तो बराबर है। दशमलव के बाद यहाँ 02 और यहाँ 31, 02 यानी 2, 31 यानी 31, कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसे लिख देंगे 3.09 यहाँ पे लिख देना है। 3.02 लिख देना है यहाँ पे छोटा में। दूसरा प्रश्न है 7.45 या 7.54। तो दशमलव के पहले यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, ये दोनों तो समान है। दशमलव के बाद देखते हैं, यहाँ 4 5 है, यहाँ 5 4 है। 4 5 का अर्थ क्या हुआ? 45। 5 4 का अर्थ क्या हुआ? 54। कौन छोटा है? 45, यानी 7.45 छोटा है। इस प्रकार हमें कर लेना है बच्चा। तीसरा प्रश्न है 14.08 या 14.80। दशमलव के पहले यहाँ भी 14, यहाँ भी 14 बराबर है। दशमलव के बाद यहाँ पे 08 और यहाँ पे 8 जीरो, कौन छोटा है? 8 छोटा या 80? 8 छोटा है, यानी 14.08 छोटा होगा 14.80 से। क्लियर है? चौथा प्रश्न यहाँ दिया गया है 6.08 या 6.8 तक दिया हुआ है। तो यहाँ दशमलव के पहले यहाँ भी शून्य है, इधर भी शून्य है, ये तो बराबर है। दशमलव के बाद यहाँ 08 है और यहाँ 8 का मतलब क्या हुआ कि 8 शून्य है। कौन छोटा है? यह कि 8 छोटा है कि 80 छोटा है? तो आप लोग बोलोगे कि सर 8 छोटा है, यानी 6.08 छोटा है। तो इस प्रकार हमें तुलना करनी है बच्चा। एक सिंगल प्रश्न भी आपका गलत नहीं होगा यदि आप इस तरीके से प्रश्नों को करते हो। तो ये थे बच्चों प्रश्नावली 6.3 के सारे प्रश्न। आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न समझ में आए होंगे। बच्चों जितने भी बच्चों ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं है तो यहाँ क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए। बच्चा हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। जब आप हमसे जुड़ोगे अच्छे से तो हमें भी और खुशी होगी, हम भी मोटिवेट होंगे कि चलिए बच्चा चीज़ों को पसंद कर रहा है तो हमें भी अच्छा लगेगा।
तो जितने ही बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।